हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो इस बार भी हम लोग निकल चुके हैं एक न्यू ट्रिप की तरफ, जो कि आप गैस करें कि क्या हो सकता है। तो अभी आप गैस करें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई ना कि बस रुक कर दिल करता है कि थोड़ी देर नेचर फील करा जाए। तो इसलिए हम लोग ने एक शॉर्ट बट सुपर रिफ्रेशिंग ट्रिप प्लान किया है, जो कि है हमारी फर्स्ट नाइट कैंपिंग एट लॉन्ग लेक प्रोविंशियल पार्क। सो लॉन्ग लेक इज जस्ट 1.5 आवर्स फ्रॉम द एडमिंटन एंड इट्स अ राइट प्लेस और अ परफेक्ट प्लेस फॉर द बिगनर फैमिली लाइक अस। तो स्पॉट पे जाने से पहले हमने अपनी टेंट साइट ऑनलाइन बुक की थी। इसके लिए आपको बस एल्बर्टा पार्क की वेबसाइट पे जाके डेट सेलेक्ट करना है, लोकेशन चूज़ करनी है और आपको वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है। तो जब भी कोई अगर ट्रिप शुरू हो, अगर इवन मैं घर से भी बाहर निकलूँ ना, तो मुझे जब तक कॉफ़ी का कप मेरे हाथ में ना जाए तो मेरी जो जर्नी होती है ना वो शुरू नहीं होती। तो खैर सबसे पहले हम टिम हॉर्टन गए और वहाँ से मैंने अपना एक कॉफ़ी का कप लिया। तो मैं आपको बता रही थी बुकिंग। तो बुकिंग के बाद जब आपको कंफर्मेशन ईमेल मिल जाती है, तो उसके बाद उसमें पूरी साइट की डिटेल होती है, जो कि बहुत ईज़ी पीज़ी होता है। तो हम सबको घर से निकलते-निकलते 1:30 हो गया था और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो शाम के 4:30 हो चुके थे। और मुझे लगता है कि परफेक्ट मौसम था ये कैंपिंग के लिए। तो आप जैसे सबसे पहले प्रोविंशियल पार्क में एंटर होंगे तो यहाँ पे एक टिकट काउंटर है, यहाँ पे आपको अपनी एंट्री शो करनी होगी। उसके बाद आपको ये स्पॉट की एक रिसीट टाइप की देंगे, जो कि आपको अपना स्पॉट फाइंड करके वहाँ पे लगानी थी। तो बस हम लोग ने यहाँ से सारी फॉर्मेलिटी पूरी करी। इन लोग को अपनी जो हमारी बुकिंग थी उसकी रिसीट दिखाई, सब कुछ किया। उसके बाद हम अंदर एंटर हो गए हैं। तो यहाँ पे देखें लोग कैंपिंग के साथ साथ स्कूटर भी थी, बाइक भी थी। तो मुझे लग रहा था कि ये सुपर नेचुरल जो हमारा मतलब ट्रिप है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो हमने पहले अपना स्पॉट तलाश करना था। तो हम ऐसे ही अपना स्पॉट देखने के लिए जा रहे थे और जैसे हम एंटर हुए हमने एक्सपेक्ट किया था शायद एक दो फैमिली होगी, लेकिन यहाँ पे देखें कितने आरवीज और कैंपर और सारे कैंप लगे हैं। और प्लस पॉइंट इस स्पॉट का ये है कि यहाँ पे प्लेग्राउंड भी है, लेक भी है। यहाँ पे आप स्विमिंग करें, फिशिंग करें, तो मुझे लगता है ना कि बच्चों के लिए परफेक्ट स्पॉट था ये। तो ये सब देखें बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। मुझे इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा नेचर इंजॉय किया, बच्चों ने टीम वर्क में काम किया और बच्चों को थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होना चाहिए कि वो अगर किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो उनका क्या काम है, उनको किस तरह से उसे पूरा करना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पेरेंट्स को काम करना है, लेकिन इट्स अ टीम वर्क। तो हम लोग ने सारी ये चीज़ें करना शुरू करी। अभी हम अपना स्पॉट ढूंढ रहे थे, तो लेकिन यहाँ पे मुझे व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे। लेक थी, लेक के साइड से पार्क है, बच्चे प्लेग्राउंड में जाएं वहाँ पे खेलें। और ये देखें कितने सारे आरवीज़ हैं और कैंपर्स हैं और हमारे सामने भी काफ़ी सारे टेंट भी लगे हैं। तो फाइनली हमको अपना स्पॉट पता चल गया। अब हमें डिसाइड करना था कि हमें टेंट किस तरफ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फायर पिट मिलती है, एक पिकनिक टेबल होती है और एक आपका अपना स्पॉट होता है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी या कैंपर पार्क कर सकते हैं और अपना टेंट लगा सकते हैं। तो देखिए ये हम आए हैं सिर्फ वन नाइट कैंपिंग के लिए और हमारी गाड़ी किस तरह से किस मतलब बिल्कुल चीज़ों से भरी हुई थी। तो हमने डिसाइड किया पहले हम गाड़ी में से सामान निकालते हैं। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे, उनको लग रहा था कि बस अभी हम प्लेग्राउंड चले जाएं, स्विमिंग में चले जाएं। लेकिन ये था कि पहले चीज़ें सेट करके जाएं ताकि हम जब थक के वापस आएं तो हमें थोड़ा सेटअप मिल जाए। तो सबसे पहले ये कॉट लेके गए थे। हमने इस कॉट को असेंबल किया। उसको असेंबल करना बहुत ईजी है। और देख हानिया को इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, उन्होंने साथ में मिलके कॉर्ड को असेंबल करा दिया। और ये देखिए फर्स्ट टाइम है हम लोग भी ये है कि हर इंसान जो है वो लर्न करता है, लर्न करने के बाद ही आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों ने इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया, जल्दी से कॉर्ड बन के तैयार हो गई। कॉट बनने के बाद मैंने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे प्लीज़ ये चूल्हा सेट करके दें, क्योंकि इस टाइम चाय पीने का इतना मूड कर रहा था और यहाँ पे इतने प्यारे व्यूज़ थे, हल्की सी ठंडक भी थी। तो खैर हस्बैंड ने जल्दी से इस बर्नर को सेट किया और इसके लिए हमने गैस सिलेंडर लिया हुआ है, एक छोटा सा हमारा पोर्टेबल ग्रिल प्लस बर्नर भी है। तो इसको सेट करने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा चाय बनाने के लिए रखी, चाय के साथ थोड़े से नूडल्स बनाए। और ये देखें कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने इंडिया और पाकिस्तान में बैठे हुए
हुए अपनी चारपाई पे खाना खा रहे हैं। उधर हानिया थोड़ा बहुत सामान अपना सेट कर रही थी। उसके बाद हमारा कॉट तैयार हो गई, थोड़ा बहुत हमने खा पी लिया। अब बारी थी टेंट को असेंबल करने की, क्योंकि टेंट को असेंबल करना भी कोई ईज़ी काम नहीं था, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन काफ़ी कम थी और काम ज़्यादा था। और फिर से वही बात कहूँगी मैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, हम लोग को भी इतना आइडिया नहीं था, तो इस टेंट ने बनने में अराउंड 1 आवर ले लिया, और 1 आवर में बच्चों ने भी खूब एन्जॉय किया और हम लोग को थोड़ा गुस्सा भी आया कि ये क्यों नहीं बन के तैयार हो रहा। लेकिन पेशेंस के साथ ये भी हो गया और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन टेंट बनकर तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इंस्ट्रक्शन तो मैं कहूँगी बिल्कुल ज़ीरो दी हुई थी इस टेंट के इंस्ट्रक्शन बॉक्स पे, बट इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। ईज़ी था ऑल्दो ये, जब हमने बाद में यूट्यूब पे वीडियो देखी तो इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं था, या तो हम लोग थके थे इसलिए इसको ठीक से समझ नहीं पाए। लेकिन यही है कि नेक्स्ट टाइम के लिए अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग ने जल्दी-जल्दी मिलके ये टेंट तैयार किया, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड थे, उनको सामने लेक नज़र आ रही थी, प्लेग्राउंड नज़र आ रहा था। तो सारे बच्चे बाइक कर रहे थे, स्कूटर कर रहे थे, तो सब लोग एक्साइटेड थे। तो हम लोग ने कहा पहले हम इतना सेटअप कर लें कि जब हम वापस थक के आएँ तो हमें एटलीस्ट लेटने के लिए कुछ मिल जाए। तो हम लोग ने जल्दी-जल्दी इस टेंट को बनाया और देखें फाइनली ये है इसका लुक। तो ये हमारा टेंट बनकर तैयार हो गया और साथ में हमने इन्फ्लेट कर दिए थे इसमें 2 एयर मैट्रेस, एक किंग साइज़ था और एक क्वीन साइज़। ये दोनों मैट्रेस आने के बाद भी इसमें बहुत सारा स्पेस बाकी है, और ऊपर हमने ये एक लगा दी थी टॉर्च, ताकि जब डार्क हो तो सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाएँ, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पे लाइट कुछ भी नहीं थी। तो इस तरह से 2 मैट्रेस आने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग अंदर रख पा रहे थे। और यहाँ पे ख़ास इंस्ट्रक्शन होती है कि आप कभी भी जब कैंपिंग करें तो खाने-पीने की चीज़ें अपने टेंट में नहीं रखनी है, और कोई भी गार्बेज अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्मेलिंग पावर बहुत तेज़ होती है, और कभी भी कोई भी एनिमल किधर से भी आ सकता है। तो ये सारी थोड़ी-सी प्रिकॉशन होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं कैंपिंग में। तो बस अब हम लोग टेंट अपना सेट करके अपने मैट्रेस को हमने इन्फ्लेट कर दिया। अब हम बच्चों को लेकर गए थोड़ी देर पार्क में और लेक पे वॉक के लिए। तो जब हम जा रहे थे यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था, शाम का वक़्त था ये, और मतलब सबसे अच्छी बात थी कि हमारे स्पॉट के पास एक इतना बड़ा-सा ट्री था, जो जो कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री वाइब दे रहा था। तो ये रीज़न है कि हम ऐसे ट्रिप्स पे आते हैं कि जहाँ पे आप खुल के ब्रीथ कर सकें, रिचार्ज हो सकें और एंड जस्ट बी प्रेज़ेंट। तो देखें बच्चे अपना-अपना सामान लेके सब जा रहे हैं अभी लेक की साइड, और इसमें देखें बच्चे कितने एक्साइटेड लग रहे हैं, और आप यहाँ का नेचर ज़रा देखें कितना अच्छा यहाँ का व्यू है। तो जैसे आप थोड़ा-सा वॉक करके आते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे था प्लेग्राउंड, जिसके लिए हानिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसको तो बस मंकी बार मिल जाए, प्लेग्राउंड मिल जाए, तो हानिया का तो हो गया। लेकिन ज़ोरेज़ थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड थे पानी के लिए, उन्हें लेक में जाना था। ऑल्दो वो थोड़ा-सा पानी से डरता था, लेकिन अब जैसे-जैसे हम लोग उसको लेके जाते हैं पानी में या स्विमिंग के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका ये जो फ़ियर है वो कम होता जा रहा है। तो देखें हाँ, ज़ोरेज़ ने ही सबसे पहले पानी में जाकर थोड़ा-सा मतलब स्विम तो नहीं कहूँगी, बस थोड़ा-सा वो एन्जॉय कर रहा था पानी के साथ। और बच्चे मतलब बचपना कितनी अच्छी चीज़ होती है, दे कैन डू एवरीथिंग, जो भी उनको पसंद है, उन्हें पता है कि उनकी जो टेंशन है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेने के लिए उनके पेरेंट्स उनके पास बैठे हैं। तो एक ऐसा टाइम हर इंसान की ज़िंदगी में होता है जहाँ वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स हैं उसके पास उसकी ख़्याल रखने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइम आप देखें लेक का पानी जो है वो मुझे ग्रीन और ब्लू नज़र आ रहा था, और ये बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड वीडियो, कोई फ़िल्टर नहीं है इसमें, और इतना खूबसूरत पानी था ये, बहुत ही ज़्यादा। पानी ठंडा भी था। जब हस्बैंड ने देखा कि ज़ोरेस को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है पानी में, वो अंदर जाना चाह रहे हैं, तो हम फ़ॉर्च्युनेटली एक अपनी फ्लोटी रख के लाए थे, तो वो फ्लोटी भी हमने इन्फ्लेट करी। थोड़ी मेहनत होती है ऐसी ट्रिप में, लेकिन ये है कि मेमोरीज़ और बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा फ़न एक्टिविटीज़ हो जाती हैं ये। तो शुरू में तो ये फ्लोटी पे बैठने में थोड़ा-सा डर रहे थे। उन्हें सामने जो बड़े-बड़े
बोट नज़र आ रहे थे, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन ये कि थोड़ी देर बाद हाँ, ज़ोरेज़ थोड़ा-सा फ्रेंडली हुआ, उसको लगा कि हाँ, वो पानी में ये सब कर सकता है, तो वो थोड़ा-सा अंदर जाने लगे। फिर जब मज़ा आया तो उन्होंने कंटिन्यू कंटिन्यू। किया। उसके बाद देखिए मैं बस साइड से बैठी हुई ये व्यूज़ देख रही थी, शाम में कितना अच्छा सनसेट हो रहा था और बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो अपने स्पोर्ट्स भी लेकर आई थी। तो नेक्स्ट टाइम मेरी एक टिप ये है कि जब भी आप इस तरह की नाइट कैंपिंग या किसी भी प्रोविंशियल पार्क जाएँ तो अपना थोड़ा-सा आप स्पोर्ट्स गियर रख सकती हैं, जिससे कि बच्चे और ज़्यादा एंगेज रहेंगे। तो इस टाइम देखें पानी का कलर जो है वो ब्लू और ग्रीन है और साथ में कितना अच्छी ये ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो इसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, हम भी टायर्ड हो गए और बस कैंप में हम टेंट में वापस आए और यहाँ पे बनाई मैंने एक बहुत सुकून वाली चाय। तो चाय मिल जाए तो ऐसा लगता है कि आपकी सारी जो भी थकान है सब उतर निकल गई है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और साथ में मैं ये सारे व्यूज़ जो हैं वो एन्जॉय कर रही थी। इतने अच्छे प्यारे व्यूज़ थे पीछे से, सामने से आपको लेक नज़र आ रही है। साइड में आपके इतने बड़े-बड़े ट्रीज़ हैं। ये नज़ारा तो मैं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। और शाम के टाइम में इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो देखें बस ये हमारी चाय तैयार हो गई और हमने और बच्चों ने बैठ के यहाँ पे चाय एन्जॉय करी। उसके बाद बच्चों के लिए मैंने थोड़ा-सा नूडल्स बना दिया। और इस तरह घर से दूर नेचर के क्लोज़ लेक पे और टेंट में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग है। तो अब थोड़ी-सी सर्दी बढ़ने लगी थी, बच्चे क्योंकि भीग कर आए थे तो स्पॉट के साथ आपको ये कैंप फायर मिलता है, पिकनिक टेबल मिलती है, तो कैंप फायर हमने स्टार्ट किया। थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, आई थिंक या तो ये लॉग्स जो थे ये थोड़े-से गीले थे या जो भी था, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी-सी कैंप फायर हमारी स्टार्ट हो गई। तो धीरे-धीरे शाम होने लगी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब अब थके थे लेकिन उनको एन्जॉय करना था। तो बस हमने थोड़ा-सा चाय पी, नूडल्स खाए, उसके बाद ये था कि बच्चों ने थोड़ी देर कैंप फायर के मज़े किए, हम लोग भी कैंप फायर के पास बैठे रहे और ये जो इतना खूबसूरत व्यू है हम इसको एन्जॉय कर रहे लेकिन थे। आप जानते हैं कि बच्चों का एनर्जी लेवल इस जगह पे आके कहाँ कम होता है, तो बच्चों को था कि फिर से इनको बाइकिंग के लिए जाना है, तो मैंने कहा कि मैं जब तक हाँ, डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर हम लेकर आए थे, बस मुझे रीहीट करना था और बच्चे फिर बाबा के साथ चले गए दोबारा से बाइकिंग पे। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे इतना लॉन्ग डे हो रहा है ना, तो मुझे लगता है 11 साढ़े 11 तक तो सन रहता है, सनलाइट रहती है। तो बच्चे खूब मज़े से फिर से गए बाइकिंग के लिए और मुझे सबसे अच्छा सुकून ये लगता है कि बच्चे नेचर के क्लोज़ हैं, दे आर नॉट यूजिंग एनी स्क्रीन, मोबाइल कुछ भी नहीं है। वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नेचर को एन्जॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रिप प्लान किया और अभी आपने देखा कि सी का पानी लेक का पानी जो है वो चेंज हो गया, वो थोड़ा ब्राउन होने लगा। तो इस तरह से ये जैसे सन रिफ्लेक्ट करता है तो पानी का कलर जो है वो चेंज होने लगता है। और ये देखें सारे लोग अपना डिनर की तैयारी कर रहे थे। तो साथ के साथ मैंने सोचा मैं भी जो खाना-पीना है उसको तो रीहीट कर लूँ और फिर हम लोग का प्लान था कि जल्दी से खाकर सोएँगे और फिर हम सुबह जल्दी उठेंगे ताकि सुबह में हम ज़्यादा एन्जॉय कर सकें। तो ये मैं लेकर आई थी चिकन कीमा बना के और टॉर्टिला, क्योंकि इस बार हमें कुकिंग में कोई भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, हमने नेचर एन्जॉय करना था, इसलिए हम लोग ने खाना भी ऐसा बनाया जो कोई ईज़िली बन जाए और हम लोग एटलीस्ट जो व्यूज़ हैं, जो हमारा टाइम है वो हम ठीक से यूटिलाइज़ कर तो देखें ये खूबसूरत कितना खूबसूरत लग रहा है कैंप फायर से ये जो धुआँ उठ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मज़े का था। हल्की-सी ठंड यहाँ पे शुरू हो गई, बच्चे इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे और बच्चों के क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ मौजूद थी, तो हमारी जो बराबर में टेंट था उनके पास एक बच्ची थी, तो उसका नाम था एडी। काफ़ी अच्छी बच्ची थी, उसकी बच्चों से भी काफ़ी फ्रेंडशिप भी हो गई। ये लोग काफ़ी देर तक यहाँ पे खेलते रहे। मेरे हस्बैंड ने उनके डैड के साथ थोड़ी-सी वॉक भी करी, बातें भी करी। तो ये देखिए इस तरह से बहुत मज़ा आ रहा था और लग रहा था कि हाँ, ये हमने इस तरह से नाइट कैंपिंग करके बहुत अच्छा डिसीज़न लिया और काफ़ी एन्जॉयबल और बहुत रिफ्रेशिंग ट्रिप रहा ये हमारा। तो बस अब आई थिंक 11:30 हो गए थे जब हम लोग सोए और सुबह में जब हम उठे हैं तो 6:30 नो 5:30 पे इतना ज़्यादा
मतलब धूप थी, अच्छा खासा दिन शुरू हो गया था। उसके बाद हम बच्चों को ज़बरदस्ती लेकर लेट रहे कि थोड़ी देर रुको, क्योंकि 11 पीएम टू 7 एएम जो है वो क्वाइट आवर थे। इस टाइम में आपको कोई भी वॉक नहीं करनी, किसी तरह का कोई भी शो नहीं करना। तो ये सारे यहाँ के थोड़े-थोड़े से रूल्स हैं जो कि आपको फ़ॉलो करने होते हैं। उसके बाद जब आप सुबह में उठेंगे तो इतना ज़्यादा आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, इतनी ठंडी हवा, और सुबह में आपको ये चाय बनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ चाय बनाई और खाना रीहीट किया। उसके अलावा हम लोग को कुछ भी टाइम ऐसा नहीं था जो हम कुकिंग में वेस्ट करें या फिर हम नेचर को ना एंजॉय करके इन सारी चीज़ों में लगे रहें। तो ये चीज़ें हमने अपने पहले वाले ट्रिप से सीखी हैं कि इतना ज़्यादा कुकिंग आप मत करो ट्रिप में, कि आप खुद भी परेशान हो जाओ, कुछ एंजॉय ना कर पाओ। तो बस बच्चों को लिए मैं नाश्ते में ले आई थी न्यूटेला ब्रेड और चाय हो गई हमारी। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों में ये अच्छी बात है कि वो भी हमारे साथ ट्रिप को एंजॉय करते हैं। उन लोग को ये नहीं होता कि हमें खाने में ये चाहिए या नए-नए कोई टेंट्रम हो, तो इस तरह से नहीं। तो अब हमारा पहला काम था इस टेंट को मतलब निकालने का। और इसको निकालने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी-जल्दी से इसको हम निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है वो हमें स्टार्ट करना है इस ट्रिप का। तो इसको हमें डिसेंबल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली 10 से 5 मिनट में हमने कर दिया। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है इस ट्रिप का, वो है हमारी बोटिंग। क्योंकि ये बोटिंग का हमारा वेरी फर्स्ट टाइम है जो हम लाइफ में बोटिंग करेंगे, और वो भी अपनी बोट से। तो ये बोट हमने कबीला से ली है, जो कि एडमिंटन में एक स्टोर है जहाँ पे आपको आउटडोर कैंपिंग की, ट्रिप की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो काफ़ी अच्छी बोट थी, लेकिन ये है कि इन्फ्लेट करने में इसने काफ़ी टाइम लिया। तो बच्चों ने इसको इन्फ्लेट किया थोड़ा, तो ये पंप से इन्फ्लेट हो गई। उसके बाद इसको थोड़ा सा हैंड पंप से भी करना था, तो हस्बैंड ने किया, मैंने किया, बच्चों ने, सबने मिलकर टीम एफर्ट किया, और ये भी आई थिंक 15 से 20 मिनट इस बोट ने ले लिए, क्योंकि इसमें अलग-अलग सेक्शन थे, उसको आपको बारी-बारी इन्फ्लेट करना था। तो इसको हम जल्दी-जल्दी इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बस हम लोग ये है कि जिस हिसाब से हमको यहाँ से निकलना है उस टाइम पीरियड में हम अच्छे से एंजॉय कर लें। तो ये देखिए हम लोग इसमें काफ़ी टाइम दिया हमने इन्फ्लेट करने में, लेकिन ये है कि धीरे-धीरे करके ये भी हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारी ट्रिप का ये मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट था। इसमें हमने खुद से अपनी इन्फ्लेटेबल बोट सेटअप की, उसको पम्प किया, कैरी करके उसे हम फिर लेक के पास भी लेकर जाएँगे। और जब और ये देखें, बच्चे बिल्कुल अपनी फ़िशिंग रॉड लेके लाइफ़ जैकेट पहन के बिल्कुल रेडी हैं कि उनको एक सेकंड भी मिस नहीं करना, अपनी एन्जॉयमेंट को उनको किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं करना। तो जितना काम पंप से होना था वो हो गया। अब इसको बारी थी हाथों से इन्फ्लेट करने की। तो मैनुअली इसको हमें करना पड़ा थोड़ा-सा। तो इसमें ज़ुरैज़ ने काफ़ी मदद की है हम लोग की। उसने इसको काफ़ी देर तक इन्फ्लेट करता रहा, और जब ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई, तो फिर अब हमें इस बोट को लेके जाना था लेक के शोर पे। तो ये है वो बच्ची एडी, जिसका मैं आपको बता रही थी कि इसकी हानिया से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो उसके बाद देखिए हम लोग लेक शोर पे हम ये बोट ले आए, और हमें बताया किसी ने कि अगर आप फर्स्ट टाइम बोट यूज़ कर रहे हैं, बोटिंग करने वाले हैं, तो हमेशा लेक के शोर के आसपास रहें, क्योंकि उससे अगर आपको ड्रॉनिंग होती है या किसी तरह से आपका बैलेंस चेंज बिगड़ता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर दें। तो हम लोग ने जब बोट फर्स्ट टाइम पानी के अंदर करी, तो हमें, सच बताऊँ, मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पानी से वैसे भी डर लगता है, थोड़ी-सी मुझे सी सिकनेस होने लगी। लेकिन यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हस्बैंड ने इसको चलाना शुरू किया, तो 15-20 मिनट ये है कि समझ में लगा कि क्या करना है, किस तरह से बोट को टर्न करना है, कैसे हैंड मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट रहने हैं, कि कैसे बोट फॉरवर्ड होगी, कैसे बैकवर्ड होगी। तो लेकिन उसके 15-20 मिनट के बाद इतना कमांड हो गया कि हाँ, हम लोग सैटिस्फाई हो गए कि नाउ वी आर इन सेफ हैंड। तो इस तरह से हम लोग ने आई थिंक 1 टू 1 एंड हाफ आवर हमने बोटिंग करी। यहाँ पे खूब मज़े किए। बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़िशिंग करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे सी वीड बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से ये बोटिंग फ़िशिंग नहीं हो पाई।
तो मैं और बच्चे तो ख़ैर एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन सारा दारो-मदार जो था बोट का वो हस्बैंड के ऊपर था, क्योंकि वही एक अकेले थे जो कि इसको कंट्रोल कर रहे थे। और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी कर लिया हम लोगों ने। बच्चे जब थोड़ा सेटल हो गए, उनको भी लगा कि अब हम बोटिंग एन्जॉय कर सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा खाना-पीना भी एन्जॉय किया, स्नैकिंग स्टार्ट हो गई। और हम लोगों ने कोशिश करी कि थोड़ी-सी फ़िशिंग करें, लेकिन इतने ज़्यादा सीवीड्स थे ना यहाँ पे कि जो फ़िशिंग रॉड का जो नीडल थी वो भी टूट गई। उसके बाद बस उसके बाद हम लोग बोट से बाहर निकले। आई थिंक हम 1 डेढ़ घंटा पानी में रहे, काफ़ी हम लोग ने एन्जॉय किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चे अभी सैटिस्फाइड नहीं थे, उनको पानी में और ज़्यादा जाना था। तो ख़ैर थोड़ी देर बच्चों को हमने शोर पे ही थोड़ा-सा और मज़ा कराया। उस बीच बच्चों ने थोड़ी-सी ट्रिक्स सीखी, किस तरह से स्विम करना है, कैसे क्या करना है। तो ये देखें, छोटे-छोटे बच्चे अपनी मदर्स के साथ यहाँ पे इतना ज़्यादा बोटिंग एन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उन लोग को देख के एक मोटिवेशन मिलता है कि जब ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और देखें, बच्चा ज़ोरे इतनी बार अपने स्लीपर वॉश करने की कोशिश करता है इसमें, लेकिन उसके स्लीपर बार-बार गंदे होते हैं और फिर वो उन्हें दोबारा वॉश करता है। तो बस हमने बोट को पैक किया, उसको एक ट्रिप है कि जब भी आप ऐसे बोटिंग करें तो अपनी बोट को पूरा ड्राई करके रखें, क्योंकि उसके में कभी-कभी मोल्ड या फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग बस अब बाहर निकल रहे थे, और ये मैं आपको एक बार और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा था, और मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। मैं विश कर रही थी कि काश एक दिन और ज़्यादा हमने ट्रिप प्लान कर लिया होता, क्योंकि यहाँ पे आके इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। इतने अच्छे व्यू देखने के लिए मिल रहे थे। लोग इतना रिलैक्स थे, फैमिली एन्जॉय कर रही थी, बच्चे प्ले कर रहे थे। कहीं कोई कुक कर रहा है, कोई प्ले कर रहा है, तो इट वाज़ सुपर्ब अमेज़िंग। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ से निकल के एक और स्पॉट था, एक बीच और है जहाँ पे हमें फ़िशिंग में थोड़ा-सा लक ट्राई करना है कि अगर होता है तो हम वहाँ पे जाके एक बार फ़िशिंग करेंगे। तो अब हम उस बीच पे आ गए थे जो कि फ़िशिंग के लिए बेस्ट स्पॉट था, लेकिन यहाँ पे भी हार्ड लक रहा हम लोग को कुछ ज़्यादा। एक फ़िश आई थी, लेकिन वो भी बहुत छोटी-सी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि छोटी-सी फ़िश को हम कैसे रखेंगे, और ये बहुत जल्दी डाई हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको छोड़ के आ गए। और हस्बैंड ने यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़िशिंग कराने की भी कोशिश करी। तो इस तरह से ये था हमारा 1 नाइट कैंपिंग, और ये इतना अमेज़िंग ट्रिप था हम लोग का, बहुत ज़्यादा। इवन हम लोग मिस कर रहे हैं कि यार काश हम दोबारा वापस जा सकते। तो हम लोग वहाँ से निकल लिए थे 5:30 के अराउंड, और उसके बाद हम अपने मैंडेटरी स्पॉट पे रुके जो कि है टिम हॉर्टन। वहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग फ्रेश हुए, कॉफ़ी ली, बच्चों ने थोड़ा-सा स्नैक्स लिए वहाँ पे, और हम वापस आ गए घर तो पे। ये थी हमारी एक शॉर्ट ट्रिप जिसकी यादें बहुत ज़्यादा लंबी हैं। तो ये ट्रिप बहुत अमेज़िंग रहा, हम लोग नेचर के साथ भी कनेक्ट करे, बच्चों के साथ खूब हँसा, घूमा, मज़े किए। तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।